हेलो गाइस, वेलकम टू आई एस फोक्स। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है GMRT, जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। इसको एक बहुत ही प्रेस्टिजियस स्टेटस दे दिया गया है। यह है IEEE माइलस्टोन प्रोग्राम। तो हम दोनों चीज़ों के बारे में देखेंगे कि ये दोनों चीज़ें एक्चुअल में हैं क्या। उससे पहले आई एस फोक्स का एक अवलोकन प्रोग्राम है जो कि डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। इसमें हम अवलोकन प्रोग्राम के तहत स्टूडेंट्स को डेली क्वेश्चंस देते हैं, डेली 1 या 2 क्वेश्चन, और उनका इवेल्युएशन किया जाता है। इनके बारे में जो भी आपको डिटेल जाननी है, आप नीचे दिए गए नंबर या टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर लीजिए। तो देखिए, ये द हिंदू की आज की न्यूज थी। इस न्यूज को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा GMRT अकॉर्डेड प्रेस्टिजियस IEEE माइलस्टोन स्टेटस। ये इंडिया में ऐसा तीसरा इंडिया का कंट्रीब्यूशन है जिसको स्टेटस दिया गया, थर्ड कंट्रीब्यूशन। जानेंगे पहले दो भी कौन से थे। तो पहले जान लेते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, IEEE का माइलस्टोन स्टेटस ये होता क्या है। तो IEEE जो है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी टेक्निकल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये यूएस बेस्ड है। आप जानते होंगे जो लोग इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं वो कहते हैं कि यार वो रिसर्च पेपर IEEE पे सबमिट करना है। तो ये सब आप समझ जाएंगे, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं वो इसके बारे में पहले से अवेयर हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये 1963 में एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए शुरू हुई थी, और ये नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल फील्ड की है, ठीक है। अब देखिए इनका माइलस्टोन प्रोग्राम क्या है। ये माइलस्टोन जो प्रोग्राम है ये IEEE की हिस्ट्री कमेटी द्वारा रन किया जाता है, जो कि IEEE हिस्ट्री सेंटर चलाता है। ये 1983 में स्टार्ट किया गया था टू सेलिब्रेट जो पिछली सेंचुरी में जो भी साइंटिफिक इन्वेंशंस वगैरह हुए थे उनको सेलिब्रेट करने के लिए एक तरह से ये इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया था। तो आइए वापस आते हैं कि GMRT क्या है। तो GMRT जो है ये नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, ये एक स्कूल है किसका, TIFR का। TIFR क्या है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इनका ये तो मुंबई में इनका जो मेन सेंटर है, TIFR एक इंस्टीट्यूट है, बहुत ही प्रेस्टिजियस कंट्री का इंस्टीट्यूट है। उसका मेन सेंटर या मेन कॉलेज कहें तो वो मुंबई में है, लेकिन इनका एक NCRA जो सेंटर है वो पुणे में स्टेब्लिश्ड है। उनके द्वारा ये डेवलप किया गया है पूरा। तो ये क्या है, इनका नाम जाइंट, जिससे समझ में आता होगा बहुत बड़ा, मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, GMRT जिसको कहते हैं, ठीक है, नॉर्थ ऑफ पुणे में स्टेब्लिश है। इसमें आप देख रहे हैं 30 फुली स्टीरेबल गाइगेंटिक पैराबोलिक डिसेस ऑफ 45 डायामीटर। तो ये आप देख रहे हैं ये डिस हैं ऐसे 30 टोटल बड़े गाइगेंटिक, जिनको इन्होंने कहा है 45 मीटर का एक है, समझ रहे हैं आप। और ये 25 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है पूरा प्रोजेक्ट। तो आप स्केल देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट की कि कितनी बड़ी है। तो अब इन्होंने, आप नाम से समझ रहे होंगे, जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। तो ये जो मीटर वेव है ये एक तरह की वेवलेंथ है, ठीक है, मीटर वाई मीटर वेवलेंथ। तो ये जो रेडियो स्पेक्ट्रम होता है उसका एक पार्ट है मीटर वेवलेंथ। तो ये इन्होंने क्यों इसको चूज किया है, इसका भी इन्होंने रीजन लिया है कि जो मैन मेड रेडियो इंटरफ्रेंसेस है ना इस वेवलेंथ के रीजन में, वो बहुत कम था। इसलिए इस पार्ट को इन्होंने चूज किया है अपने इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो अब ये प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है। तो नॉर्मली आप देखते हैं जितने भी टेलीस्कोप वगैरह के मतलब जो भी एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह के काम होते हैं, ये सारे काम जो है वो यूनिवर्स की खोज से रिलेटेड होते हैं। स्टार्स के बारे में जानना, सोलर सिस्टम के बारे में जानना, गैलेक्सीज के बारे में जानना, एक्सोप्लैनेट्स के बारे में जानना, वही काम इसका भी है नॉर्मली। तो ये जो है रेंजिंग फ्रॉम वेराइटी ऑफ अवर नियर बाई सोलर सिस्टम टू एज ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। तो पूरा यूनिवर्स के कई सारे फिनोमेना के बारे में जानने के लिए ये प्रोजेक्ट लिया गया है। लेकिन इसके दो स्पेसिफिक टास्क हैं जो ऑब्जेक्टिव्स हैं। वो पहला क्या है, हाईली रेड शिफ्टेड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ न्यूट्रल हाइड्रोजन एक्सपेक्टेड फ्रॉम प्रोटो क्लस्टर्स और प्रोटो गैलेक्सीज बिफोर दे कंडेंस्ड टू फॉर्म द गैलेक्सीज इन अर्ली फेजेस ऑफ द यूनिवर्स। तो पहली बात तो प्रोटो गैलेक्सीज होता क्या है या प्रोटो क्लस्टर क्या होते हैं। प्रोटो वर्ड से समझ में आता है कि जो हमारी आज की गैलेक्सीज हैं वो पहले उससे क्या था। जैसे हम जानते हैं ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट है प्रोटो कॉन्टिनेंट्स, जैसे जो आज हम कॉन्टिनेंट्स समझते हैं, एशिया, यूरेशिया या अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, प्रोटो कॉन्टिनेंट पहले क्या थे इनसे। तो वो सारी चीजें
ऐसे ही प्रोटो क्लस्टर्स और प्रोटो गैलेक्सीज के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए। और दूसरी चीज है कि पल्सर। पल्सर क्या होते हैं? ये हाईली मैग्नेटाइज्ड जो स्टार होते हैं उनको पल्सर्स कहा जाता है। ये क्या करते हैं? ये एक तरह की एक मैग्नेटिक वेव एमिट करते हैं, तो इनको हम पल्सर्स कहते हैं। तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए इस प्रोजेक्ट का ये मेन ऑब्जेक्टिव है इस प्रोजेक्ट के। ठीक है, तो आइए वापस न्यूज पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो 40 कंट्रीज जो हैं इस जीएमआरटी की सर्विसेज को यूटिलाइज कर रही हैं, और ये जो जीएमआरटी है ये पूरी तरह से इंडिया में ही बना है। हमने देखा कि नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स ने इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया है, और ये थर्ड IEEE माइलस्टोन है इंडिया के अंदर। बाकी 2 माइलस्टोन प्रोग्राम के तहत कौन कौन सी चीजों को इंडिया में अकॉर्ड किया गया है? पहली थी सर जेसी बोस द्वारा डेमोन्स्ट्रेशन जनरेशन एंड रिसेप्शन ऑफ रेडियो वेव्स इन 1895। ठीक है, इसको 2012 में रिकॉग्निशन दिया गया था। और दूसरा था सर सीवी रमन का जो प्रोजेक्ट था आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। तो ये 2 प्रोजेक्ट, एक सर ये SC बोस का और दूसरा सीवी रमन जी का, इन दोनों लोगों के वर्क को IEEE के माइलस्टोन प्रोग्राम ने रिकॉग्निशन दिया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो GMRT है कुछ दिन पहले फिर से न्यूज में था, और वो था SK, क्योंकि इसको क्या दिया गया था? इंडिया GMRT टेलीस्कोप ग्रांटेड SK पाथफाइंडर स्टेटस। तो ये SK क्या है? ये स्क्वायर किलोमीटर एरे है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी के तौर पे बनने वाली है। ये अभी नहीं, फ्यूचर में हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये किसी एक कंट्री का प्रोजेक्ट नहीं है। इस प्रोजेक्ट में कई सारे कंट्रीज एक साथ पार्टनर, उनके इंस्टीट्यूट्स और उनके जो स्पेस एजेंसीज एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं। तो ये है स्क्वायर किलोमीटर एरे। ये कहाँ पे होना है इसका एस्टेब्लिशमेंट? ये ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका 2 कंट्रीज इसके लिए चूज की गई हैं। ठीक है, तो इन जगहों पे इसको स्टेब्लिश करना है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टेलीस्कोप के रिगार्डिंग, रेडियो टेलीस्कोप वगैरह में स्क्वायर किलोमीटर एरे, ये भी एक तरह की वेवलेंथ वाला सीन है, तो उसमें होने जा रहा है। तो इसको ये GMRT फिर से न्यूज में था। तो अब आप जान गए GMRT कहाँ है। कुछ चीजें यूपीएससी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग आप जरूर जान के रखिए कि GMRT पुणे में स्टेब्लिश है। किसने इसको स्टेब्लिश किया है? TIFR के NCRA के द्वारा। ठीक है, TIFR कहाँ पे है? मुंबई में है, लेकिन जो NCRA है वो पुणे में है। ठीक है, तो ऐसे ही पुणे में। अब इसमें क्या है? इसमें रेडियो टेलीस्कोप है। कौन सी वेवलेंथ? मीटर वेवलेंथ यूज होती है। मीटर वेवलेंथ क्या है? तो आपने यहाँ पे देख ही लिया कि मीटर वेवलेंथ क्यों यूज की गई है, क्योंकि इस फील्ड में जो मैन मेड रेडियो इंटरफ्रेंसेस थे वो बहुत कम थे। तो इसलिए ये इतनी इंफॉर्मेशन आप यूपीएससी प्रीलिम्स के बारे में जान के रखिए। थैंक यू।